जय हिंद फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में देखेंगे आज 50 क्वेश्चन जो कि बिहार कांस्टेबल मध्य का एग्जाम हुआ था, वही क्वेश्चन सेम टू सेम लेकर आ गए हैं आप सबके साथ में डिस्कशन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज। देखिए फ्रेंड्स, बोल रहा है कि 4 प्रतिरोध वाली 3 रेजिस्टेंस को समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा जाता है, लेकिन इन्हीं दो के बीच में प्रभावी धारा क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि ऐसे प्रतिरोध होता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको, ऐसे तीनों लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो तीनों लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 ओम है, यहाँ पे भी 4 ओम है, यहाँ पे भी 4 ओम है, ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो 8 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ओम, तो ये पैरेलल में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 4 ओम। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/r = 1/r1 प्लस में 1/r2 होता है। फॉर्मूला लगाइएगा तो निकल कर आता है 8/3 ओम हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन 2, बोल रहा है फ्रेंड्स कि चूज द जो करेक्ट मतलब मीनिंग को यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टेम्परामेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा, सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न वाक्यों को सही क्रम में मतलब कि सजाना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थल पर यहाँ पानी और लहलाते खेत होते हैं, सही होता है। उसके बाद में जहाँ की चट्टानें ने इतिहास की और रक्षा के लिए अपने प्राण का बलिदान दिए, ये सभी सही हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे अपोजिट वर्ड को चुनना है, ठीक है। अनुराग का क्या हो जाएगा, अनुराग का यहाँ पे विलोम शब्द पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, अनुराग का विराग हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। देखिए अनुराग का प्रेम भी होता है और विराग का वैराग या व्यक्ति होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वायु जनित रोग है, जो वायु से हवा से फैलने वाला रोग कौन सा होता है। तो ध्यान रखिएगा, वात जवार होता है, डिप्थीरिया भी होता है, निमोनिया भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा डी, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ब्लू लाइट एस्केप यानी गोली प्रक्षेपण पहचान किस शीशे का प्रयोग किया जाता है, बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, क्वार्टज ग्लास का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 8 देखिए, निम्न में से कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंसर के लिए भारत का पहला अस्पताल बना है। देखिए कैंसर के उपचार के लिए पहला अस्पताल कौन बना है, तो एम्स दिल्ली बन चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा, एम्स दिल्ली। क्वेश्चन 9 देखिए, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान आता है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जब रनिंग करते होंगे तो आप लोग का जो थाई होता है, थाई में आप लोग का मतलब कि मांसपेशी दर्द करने लगता है, तो क्या होता है उसमें लैक्टिक एसिड का कमी होता है, वहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा, हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, लैक्टिक एसिड की कमी कारण में होने लगता है। देखिए क्वेश्चन 10 देखिए, बोल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया है कि जब किसी संख्या को 35 घटाया जाता है और वो खुद का 80% हो जाता है, तो संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। तो बताइए, यहाँ पे कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, देखिए 80% हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, नहीं तो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 140 आंसर आ रहा है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है, बना करके कमेंट कीजिएगा इसको। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्वेश्चन मैथ का बोल रहा है कि एक जुगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के टोपी पहनता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक शंकु है और कितना है, त्रिज्या कितना है, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है, रेडियस। और जो शंकु का जो आकार में टोपी पहनता है, तो टोपी का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए। और देखिए ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई, सॉरी दोस्त, यहाँ पे क्या होता है, ऊंचाई 15 दे रखा है और त्रिज्या कितना 7 है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बताते हैं, ध्यान रखिएगा, 1/3 πr² फॉर्मूला लगाइएगा तो आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, जो 7 का मल्टीपल होगा वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 20 लीटर मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, ठीक है ना। 20 लीटर दूध है और उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 3:1 दे रखा है। तो बताइए कि पानी का मिक्सचर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे क्या है, वाटर, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 4 हो जाएगा, तो 4 नहीं है 20 है, तो गुना कीजिएगा तो कितना 5 बार में निकलेगा। और बोलेगा कि क्या बोल रहा है कि पानी का मिश्रण, ठीक है ना, तो पानी 1 हो जाएगा, यानी पानी क्या हो जाएगा 5 लीटर, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सामान्य प्रकाश के 2 फलक लेंस के ऊपर और नीचे भाग क्रसम होते हैं, बताइए। जो मतलब कि देखिए लेंस होता है और ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, कौन सा लेंस ऊपर होता है कौन नीचे होता है, ध्यान रखिएगा, उत्तल ऊपर होता है अवतल नीचे होता है, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वंद्व तरंग विकिरण का भाग नहीं है, ठीक है ना। द्वंद्व तरंग प्रकिरण का भाग नहीं है, ध्यान रखिएगा, संवहन ऑप्शन लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। समान त्वरण का उदाहरण है, बताइए। समान त्वरण का उदाहरण पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, यानी मुक्त गिरता हुआ पुंड और उसके बाद में ढलान पे लुढ़कता हुआ गेंद। यहाँ पे कोई ढलान है, यहाँ पे गेंद को लुढ़काइएगा तो वो भी हो जाएगा, समान त्वरण से ही नीचे जाता है, ध्यान रखिएगा। और कोई यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है और गिर रहा है नीचे, तो क्या हो जाएगा, यह भी मुक्त अवस्था में गिरता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कोई वस्तु
तरल में तैरता या डूबता निर्भर करता है, बताइए। कोई वस्तु है या पानी में डूबेगा या दूध में डूब जाता है, यह किस बात पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। यह उसके वस्तु के तरल घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि यहाँ पे पानी दे रखा है, ठीक है, और पानी दे रखा है, यहाँ पे एक मान लीजिए कि फूल है, एक कागज़ है, कागज़ को डुबाइएगा तो नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा? क्योंकि जो कागज़ का घनत्व होगा पानी के घनत्व से कम होता है। आदमी क्यों डूब जाता है? तो जो पानी का घनत्व होगा आदमी के घनत्व से कम हो जाता है, ठीक है ना, तो आदमी डूब जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ध्वनि तरंग किसमें सबसे तेज चलती है, बताइए। ध्वनि तरंग, देखिए फ्रेंड्स, जो आवाज़ निकलता है, मान लीजिए कि लोहा है और एक ले लेते हैं पानी, ठीक है, और एक है CO2 गैस ले लेते हैं, तो बताइए जब आप बोलिएगा सबसे ज़्यादा किस में तेज बनेगा। देखिए मान लीजिए कि हथौड़ी लीजिए, एक हथौड़ी एक लोहा पे मारिए और पानी में बोलिए और ये हवा में बोलिए, तो जो हथौड़ी मारेंगे इस पे लोहा पे, तो लोहा वाला बहुत ज़्यादा तेज मतलब जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, आवाज़ बहुत दूर तक जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो ये बहुत ठोस में ज़्यादा ध्वनि तेज चलती है, उसके बाद में लिक्विड में, उसके बाद में गैस में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठोस में ज़्यादा चलती है। चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं। देखिए एरो का मूल निवास स्थान कहाँ था। देखिए फ्रेंड्स, एरो का मूल निवास की बात करते हैं तो अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग बात बोलते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा, ये एशिया मध्य एशिया से आए हुए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किससे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए लगा के चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि शुरुआत गांधी जी की डांडी तरह से हुई थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र का स्थान किस देवता ने लिया था। इंद्र का स्थान जो था वह प्रजापति ले लिए थे, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा। ये मध्य निषेध में क्वेश्चन पूछा हुआ था 2022 में, ठीक है ना। पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, WC बनर्जी थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगा के चलिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये होम क्या थे, इसका मतलब संस्थापक थे होम, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी कौन थे, तो यह 3 बार अध्यक्षता किए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में मौजूदार सभा का स्थापना किए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा, यानी जो जामा मस्जिद हो जाएगा बलबन ने नहीं बनवाया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाए, अलाउद्दीन खिलजी, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, खिलजी संबंधित है। जामा मस्जिद बलबन ये गलत है, जामा मस्जिद वाला। उसके बाद में कुतुब मीनार इल्तुतमिश बनाया था, सही है। और हिसार महल फिरोज शाह तुगलक बनाया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है, ध्यान रखिएगा, यह बात लॉर्ड डफरिन ने बोला था। कौन बोला था, लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 25 देखिए। किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेन से निष्कासित कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या हो जाएगा, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध के बाद में ही निष्कासित हो गया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक्टिव टू पैसिव वॉइस बदलना है, ठीक है ना, एक्टिव से पैक्टिव में मतलब पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है लुक दे हैव द पेटेंट द डोर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगा लीजिएगा, लुक द डोर हैज बीन पेटेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ये भी क्वेश्चन इंग्लिश का आ गया है। सेलेक्ट द मोस्ट जो ऑपरेटेड, यहाँ पे साइनोनिम्स पूछ रहा है, ठीक है ना, किसका, तो ध्यान रखिएगा एस्टिमेट का पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, एक्सेस बना देना होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए आइडम्स चाइल्ड प्ले, ठीक है ना, इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रवर्स पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा, और समथिंग वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्न में से कवि ने ललित गाथा नहीं लिखी है, देखिए ललित गाथा नहीं लिखी है बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहारी, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन आ गया है 34 नंबर, देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखिए फुलिल्ला या पूर्णिमा हो जाएगा या फुर्तीला हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये सही क्या हो जाएगा, पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन 35 देखते हैं, रात्रि का जो प्रवाची शब्द क्या होता है। प्रवाची शब्द नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कौन नहीं है रात्रि का। रात्रि का रजनी भी होता है, ध्यान रखिएगा। रजनी का निशा भी होता है, उसके बाद में यामिनी भी होता है, लेकिन सजनी कभी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सजनी ऑप्शन नंबर सी लगा के चलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सही विकल्प का चुनिए। सर्वज्ञ, स्वर्ग किसे कहते हैं, जिसको सब कुछ आता हो, ठीक है ना, जिसे सब विषय की जानकारी हो, उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, पार्थिव शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, पार्थिव शब्द का अर्थ ध्यान रखिएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम पार्थिव बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 38 पे। यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है, जो अच्छा बोलता हो उसे क्या कहा जाता है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ रहा है, ठीक है ना, उसको हम सोक्ता बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सोक्ता ऑप्शन नंबर सी लगा लेके चलिएगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन हिंदी का आएगा, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। यहाँ पे सही क्रम में चुनना है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स सही क्रम में चुनना है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ईयर अलावा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईयर अलावा, ठीक है, सही क्रम में है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ऐसा भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड, ठीक है ना। देखिए मनुष्य के नाखून, बाल, त्वचा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। देखिए नाखून हो जाएगा, बाल हो जाएगा और त्वचा हो जाएगा। इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी लगा के चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से मनुष्य में जो अवशेषी अंग का उदाहरण है। अवशेषी अंग क्या होता है, जिसका कोई हमारे शरीर में काम नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वो कौन सा होता है, मतलब कान की मांसपेशियाँ हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए बोल रहे हैं कि जीवित सरल ऊतक जो पौधे में सहारा लेता है। पौधे को सहारा कौन लेता है, कुलेन कैमा लेता है। पता ना कई बार पूछ चुका है क्वेश्चन फ्रेंड्स, ठीक है, हर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 43 देखते हैं क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में जो तीक्ष्णता और जो कठोरता मिलती है वो क्यों मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा, ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। कोशिका रस से भरी रिक्तिका के कारण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाता है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, पार्श्व विभाजन ऊतक, ऑप्शन नंबर डी लगा के चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे और देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति देता है, वह राष्ट्रीय आपातकाल लागू करता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा के चलिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आर्टिकल 250 में दे रखा है, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बनाती है। ऑप्शन 250 हो जाएगा। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल ग्रह से जाना जाता है। लाल ग्रह के रूप में किससे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल को। क्वेश्चन 47 देखिए फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति का मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है। तो गेहूं से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लगा के चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो मतदान करना या संविधान का पालन करना, टैक्स देना, चुनाव लड़ना। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान का पालन करना आप लोग कर्तव्य है। जो अनुच्छेद 51 की ए में दे रखा है मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा रूस के संविधान से लिया गया है। 49 देखते हैं क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए गांधी जी स्टार्ट किए थे इसको। 50 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक वायुमंडल पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल पाई जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन गैस होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आप लोग ये बताइए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन गैस आती है 78%, ठीक है ना, लेकिन जाती कहाँ है। और जब से जैसे मान लो कि CO2 0.03% पाया जाता है, तो ये हमारे शरीर के लिए इतना हानिकारक होता है, तापमान बढ़ा देता है घटा देता है। तो ये 78% क्यों नहीं बढ़ाता है घटाता है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।